हेलो नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं यूसुफ रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा रेख्ता। नाजरीन, सबसे पहले आपका इस चैनल पर, रज़ा रेख्ता चैनल पर मैं इस्तकबाल करता हूं। और आज जो है हम लोग जिसको पढ़ने वाले हैं वो बिहार बोर्ड 10वीं जमात के दरख्शां दौम को चैप्टर नंबर 20 जो है आज हम लोग कवर करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 20 19 तक ऑलरेडी मैंने प्लेलिस्ट पर डाल दिया है। आप में से जो हजरात नए हैं और बिहार 10वीं जमात की तैयारी कर रहे हैं वो आप चैनल पर जाएं, प्लेलिस्ट में जो है आप उसको जो है एक एक वीडियो को जो है अच्छे से देखें और तैयारी को बेहतर से बेहतर अंदाज में करें। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नज्म बिजली का खंभा, है ना। एक नज्म है बिजली का खंभा और दूसरी नज्म है नज्म बहुत आसान थी पहले। दो नज्म आपके निसाब में है ना। यही निदा फाजली का है ना, निदा फाजली का की दो नज्म जो है आपके निसाब में शामिल है। एक बिजली का खंभा और एक नज्म बहुत आसान थी पहले, है ना। तो हम लोग जानेंगे बिजली का खंभा। ये बिजली का खंभा में जो है निदा फाजली ने बताया है कि जदीद दौर में जो टेक्नोलॉजी जो है वो इस तरह साइंसी इजादात इस तरह उरूज पर है, इसके तरफ जो है इस पर रोशनी उन्होंने डाला है निदा फाजली ने। और जो है इसी के ज़रिए जो है एक इंसान की अखलाकी तरबियत जो है इस नज़्म में की गई है कि आदमी जो है इस साइंसी इजादात से किस कदर उसके अखलाक मुतासिर हो रहे हैं, किस तरह जो है वो बुराइयों के दलदल में जो है वो फंसे जा रहे हैं, है ना। तो जहां हमें इन चीज़ों से साइंसी इजाज़त से बहुत सारे फ़वाइद नज़र आते हैं, तो उसी जगह पे इस नज़्म में कुछ बुराइयां भी जो है वो बताने की कोशिश की है निदा फाजली ने। और हैत के एतबार से ये एक आज़ाद नज़्म है जिसको मैंने यहाँ पे नोट किया है। आज़ाद नज़्म है। आज़ाद नज़्म जैसे कि इससे पहले मैंने बताया कि हैत के एतबार से नज़्म की 4 किस्में हैं: आज़ाद नज़्म, पाबंद नज़्म, नसरी नज़्म और नज़्म मुअर्रा। उसके बाद दूसरी नज़्म है नज़्म बहुत आसान थी पहले। इसमें जो है निदा फाजली साहब ने बताया है कि एक वो दौर था जब जो है नज़्म सिनफ़े नज़्म जो है वो उरूज पर था, है ना, उरूज पर था। इसके हर तरफ जो है मतलब नज़्म के शायर हजरात जो है नज़र आते थे और नज़्म का बोलबाला था। मगर अब जो है अब हाल ये हो गया है कि सिनफ़े नज़्म जो है वो धीरे धीरे खोखली होती जा रही है। ये आपकी किताब में लिखा हुआ ये वाला वर्ड याद रखिएगा, नज़्म धीरे धीरे जो है वो खोखली नज़र आ रही है, हो रही है। जैसा कि मैंने इस यहाँ पॉइंट पे जो है इसमें पॉइंट आउट किया है, नज़्म सिनफ़े नज़्म धीरे धीरे खोखली होती जा रही है। ये वाला भी पूछा गया है, नज़्म सिनफ़े नज़्म धीरे धीरे क्या होती जा रही है, तो खोखली होती जा रही है। तो हम लोग देखते हैं इसके लिखने वाले हैं निदा फाजली, है ना। बिजली का खंभा और नज़्म बहुत आसान थी पहले, इसके लिखने वाले हैं, है ना, निदा फाजली। इसके शायर कौन है? निदा फाजली, है ना। और इनका यही इसी नाम से मशहूर भी हुए और इनका असल नाम भी यही था, निदा फाजली। इनकी पैदाइश अगर देखें तो ये वाला वर्ड है ना 1964-65 कहाँ पर, तो ये ग्वालियर जो है बहुत पूछा जाता है, इसको आप एकदम याद रखेंगे। कहाँ पर पैदा हुए निदा फाजली? तो ग्वालियर में। ग्वालियर आप याद रखेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, ग्वालियर में। उसके बाद इनके वालदैन जो है, वालदैन यानी माँ और बाप, और इनकी बहन भी जो है वो पाकिस्तान जो है कराची पाकिस्तान में जा बसे, है ना, कराची पाकिस्तान में जा बसे। लेकिन जो है निदा फाजली जो है वो हिंदुस्तान नहीं छोड़े, ये हिंदुस्तान ही में रहे, है ना। उसके बाद निदा फाजली ने उर्दू और हिंदी, किसमें? उर्दू और हिंदी में जो है इन्होंने एमए किया। मास्टर डिग्री इनका कौन सी जबान में इन्होंने किया? उर्दू और हिंदी जबान में, इसको आप याद रखेंगे। उसके बाद इन्होंने, है ना, निदा फाजली ने कमजोर और पसमानदा तबके, ये वाला जो है कीवर्ड याद रखिएगा, है ना, कमजोर और पसमानदा तबके को अपनी तख्लीकात में उभारा है। यानी अपनी शेर व शायरी में जो है, अपनी नज़मों में जो है ये कमजोर और पसमानदा तबके की जो मसाइल हैं उसको जो है उसमें उभारा है, याद रखिएगा, कमजोर और पसमानदा तबका, ये वर्ड आपको याद होना चाहिए। उसके बाद इनके शेरी मजमुआ क्या क्या है भाई? तो लफ्जों का पुल बहुत फेमस है ना, लफ्जों का पुल, इसको याद रखेंगे। उसके बाद मोर नाच, क्या है? मोर नाच,
ہے ना। एक एक चीज को याद रखेंगे। लफ्जों का पुल, मोर नाच, आंख और ख्वाब के दरमियां, आंख और ख्वाब के दरमियां, खोया हुआ सा कुछ, खोया हुआ सा कुछ, शहर मेरे साथ चल, शहर मेरे साथ चल, जिंदगी की तड़प, जिंदगी की तड़प। उसके बाद कुछ नसरी तख्लीकात हैं, यानी इन्होंने नस्र में जो है कुछ तख्लीकात हैं, कुछ किताबें लिखी। वो क्या है? तो मुलाकातें, क्या है? मुलाकातें, है ना, मुलाकातें। उसके बाद दीवारों के बाहर, दीवारों के बाहर, फिर है दीवारों के बीच, है ना, दीवारों के बीच। उसके बाद है चेहरे, जो कि एक खाका है, सिन्फ के एतबार से एक खाका है ना, चेहरे। उसके बाद दुनिया मेरे आगे, दुनिया मेरे आगे, ये भी खाका है, दुनिया मेरे आगे, ये भी खाका है, इसे भी याद रखेंगे। उसके बाद इन्होंने, निदा फाजली ने हिंदुस्तान के अलावा दीगर बहुत सारे ममालिक में जो है इन्होंने जाकर वहाँ के अदीबों को, जो अदीब थे उनकी जो है नुमाइंदगी की। किसने? तो निदा फाजली ने। जैसे इन ममालिक के अदीबों की नुमाइंदगी की, किन ममालिक? तो यूएसए, है ना, यूएसए। उसके बाद यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए का मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, है ना, यूएई, है ना, यूनाइटेड अरब इमारत, है ना, यूएई। उसके बाद जर्मनी, बांग्लादेश, पाकिस्तान, है ना, इंग्लैंड, मॉरिशस और हिंदुस्तान। और इनके अलावा भी कुछ बहुत सारे कुछ ममालिक के जो है इन्होंने वहां जाकर जो है उनके अदीबों की नुमाइंदगी की। इसे हमें और आपको याद होना चाहिए। उसके बाद अवार्ड, इन्हें कौन कौन सा अवार्ड मिला? तो साहित्य अकादमी अवार्ड, साहित्य अकादमी अवार्ड, है ना, जो अदब के लिए दिया जाता है, शिखर सम्मान, गालिब अवार्ड और खुसरू अवार्ड। ये अवार्ड जो है इन्हें निदा फाजली को, है ना, दिया गया था। शामिल निसाब नज्म है बिजली का खंबा। आपके निसाब में, यानी बिहार 10वीं जमात के जो उर्दू सिलेबस है उसमें शामिल निसाब जो नज्म है निदा फाजली का, वो है बिजली का खंबा, जो कि है ना हैत के अतबार से एक आज़ाद नज्म है। और अखलाकी नज्म है, चूँकि अखलाक की भी इसमें तरबियत दी गई है इस नज्म के ज़रिए, इसलिए ये अखलाकी नज्म भी, आज़ाद नज्म भी है और अखलाकी नज्म भी है। उसके बाद एक और दूसरी नज्म है, जो नज्म बहुत आसान थी पहले, नज्म बहुत आसान थी पहले। एक ये वाला पॉइंट जो है आप याद रखेंगे, हाँ, सिन्फ़े नज्म धीरे धीरे जो है खोखली होती जा रही है, ये वाला याद रखेंगे, ये लफ्ज़ खोखली को याद रखेंगे, है ना। सिन्फ में नज्म जो है धीरे धीरे खोखली याद, चूँकि पहले जो है बहुत आसान थी, बहुत ज़्यादा बोलबाला था नज्म का, लेकिन अब धीरे धीरे जो है ना, ज़माना जैसे जैसे मतलब गुजरता जा रहा है उस तरह से जो है सिन्फ़ नज्म जो है धीरे धीरे खोखली आती है, उसमें खोखलापन नज़र आ रहा है, ठीक है। उसके बाद निदा फाजली का की जो वफ़ात है वो है, चूँकि किताब में नहीं दिया हुआ है लेकिन फिर भी जो है याद रखेंगे इसको, 8 फरवरी 2016, 8 फरवरी 2016 कहाँ पर? मुंबई में। चूँकि ये निदा फाजली जो है मुंबई ही में जो है वो बस गए थे, इनके वालिदैन पाकिस्तान जाने के बाद, है ना, वहाँ बस गए और उन्होंने जो है फिर सहाफ़त का पेशा भी अख्तियार किया, है ना, सहाफ़ती का जो है वो पेशा अख्तियार किया और बहुत सारे रिसाले और अखबार से जो है जुड़े रहे, है ना। तो इन चीज़ों को भी आप याद रखेंगे। उसके बाद इससे जो सवालात हैं उसको हम लोग जो है वो हल करने की कोशिश करते हैं। तो मुख्तसर सवालात देखते हैं। सवाल नंबर 1 है, निदा फाजली कहाँ पैदा हुए? मैंने कहा था कि कहाँ वाला लफ्ज़ इस चैप्टर से, है ना, निदा फाजली के बारे में पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो इनकी पैदाइश जो है ग्वालियर में हुई 1964-65 में। 1964-65 में कहाँ पर? तो ग्वालियर में इनकी पैदाइश हुई निदा फाजली की। सवाल नंबर 2 है, निदा फाजली को कौन कौन से अवार्ड्स मिले, है ना, किस किस अवार्ड से इन्हें नवाजा गया? तो साहित्य अकादमी अवार्ड, गालिब अवार्ड, शिखर सम्मान, खुसरू अवार्ड वगैरह जो है इन्हें दिया गया, ठीक है। उसके बाद सवाल नंबर 3 है, निदा फाजली ने मशरिक़ व मगरिब के किन मुल्कों में हिंदुस्तानी अदीबों के, इससे पहले जो है मैंने कहा कि हिंदुस्तानी है ना, दिगर ममालिक में हिंदुस्तानी जो रहते थे वहाँ, उन अदीबों की जो है इन्होंने नुमाइंदगी की, ठीक है ना। तो जवाब नंबर 3 है पाकिस्तान। हम जो आसान है, जैसे हमारे पड़ोसी ममालिक हैं, है ना, उसको ही नाम ले लेते हैं, जैसे पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, जर्मनी है ना, उसके बाद क्या है, अमेरिका है ना, यूएई है, ठीक है, मॉरिशस है, वगैरह वगैरह,
ہے نا، جو آپ کو آسان لگے اس حساب سے جو ہے آپ یاد کر لیں گے، اس سے پہلے میں نے جو بتایا۔ اس کے بعد سوال نمبر 4 ہے ندا فاضلی کے 3 شعری مجموعوں کے نام لکھیے۔ تو جواب ہے لفظوں کے پل، لفظوں کے پل۔ اس کے بعد مور ناچ اور زندگی کی تڑپ، بہت آسان جو 3 ہے اس کو میں نے اتار دیا، اس کو آپ بھی یاد کر لیں گے تو آسان لگے گا آپ کو، ہے نا، لفظوں کے پل، مور ناچ، زندگی کی تڑپ۔ اس کے بعد آخری سوال ہے 5واں سوال ہے ندا فاضلی نے سماج کے کس طبقے کے مسائل کو اپنی نظموں میں ابھارا، ہے نا؟ تو اس کا جواب ہے کمزور اور پسماندہ طبقے کو جو ہے اپنے نظموں میں ابھارا ہے ندا فاضلی نے۔ تو ناظرین یہ تمام ہے نا جو میں نے اس کا خلاصہ بتایا اور تمام تر سوالات جو میں نے حل کرایا بہت ہی اہم ہے آپ کے امتحان کے لیے، اس لیے آپ اچھے سے ایک ایک پوائنٹ کو جو ہے اپنی کاپی میں اتاریں، اور ویڈیو پسند آیا ہو تو آپ اپنے دوستوں کو شیئر کریں، لائک کریں اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ تب تک پھر ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔